आपको क्वेश्चन में कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के 1 मीटर अबव एक एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है अबव द ग्राउंड। कोई देख रहा है इसको ग्राउंड से, तो इसका जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू बी 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये जो एरोप्लेन है ये दूर चला गया है, पास नहीं आ रहा, ये एरोप्लेन दूर जा रहा है। तो अभी जो एरोप्लेन है वो यहाँ कहीं चला जाएगा। समझे ये वाली चीज? तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा? सेम पॉइंट ही लेंगे क्योंकि पॉइंट नहीं बदल रहा आपका। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे बेसिकली चाहिए क्या? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि मुझे टाइम का डिफरेंस दे दिया कि 10 सेकंड का डिफरेंस हुआ है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर 10 सेकंड लगे तो यही मुझे डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं क्या पता कर सकता हूँ? स्पीड पता कर सकता हूँ। तो बेसिकली बस डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आप नेमिंग कर दो ए बी सी डी एंड ई। इस वाले डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को y मान लेते हैं। ये तो 1 किलोमीटर आपको दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हो? जब आप ए बी ई लगाओगे तो यहाँ पर आप tan 30 का यूज करोगे। tan 30 डिग्री आपके पास होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए बी, और बेस आपका होगा DE। ए बी 1 है और ये आपके पास DE x प्लस वाई है। तो tan 30 1/√3 होता है, 1/x+y। तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी अंडर रूट। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको यहीं छोड़ेंगे, मुझे y चाहिए वैसे। अब मैं दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल CDE ट्राइंगल में tan 60 डिग्री यूज होगा। tan 60 डिग्री वो भी सेम P/B। P आपका CD है, B आपका DE है, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर x। tan 60 √3 होता है, 1/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। तो x की वैल्यू तो 1/√3 आ गई, यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देयरफॉर जो y होगा वो होगा √3 माइनस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया। √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2/√3। रेशनलाइज करोगे तो आपका आ जाएगा 2√3/3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, मालूम है, अपॉन 3। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो निकल गया 1.1546 और टाइम 10 सेकंड है, सेकंड नहीं चलेगा, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 10/60 इंटू 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1546 इंटू 360, 415.68 किलोमीटर पर आवर।